राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। मैं हूँ आपके साथ सुशील गोस्वामी। आइए हमारे साथ मंदिर के सेवायत श्री मोहित महाराज जी गोस्वामी जी हैं, वो बताएंगे राधा वल्लभ जी मंदिर में राधाष्टमी महोत्सव मनाने की क्या परंपरा है, क्या पद्धति है, कैसे कैसे उत्सव कब आयोजित होंगे। जी गोसाई जी। राधा वल्लभ लाल के यहाँ लाल जी की छठी से प्रिया जी की जन्म बधाइयाँ प्रारंभ हो जाती हैं। उसके बाद में ये दोनों समय, दिन में भी समाज में और शाम को भी समाज में जन्म बधाई गाई जाती हैं। इसके राधाष्टमी इस बार 11 सितंबर की है, तो पंचमी से सवारी निकलती है जो रोज़ रासमंडल जाती है मंदिर से नगर भ्रमण करती हुई, और राधाष्टमी वाले दिन विशेष सवारी रहती है। वो उत्तर भारत की सबसे बड़ी सवारियों में गिनती है। सवारी का क्या भाव है, किस उद्देश्य से निकल जाए। प्रिया जी के जन्म की अपने उत्सव में तो सवारी तो सबसे पहले चीज़ है। बिना सवारी के क्या उत्सव है। बधाई का स्वरूप है। बधाई का ही स्वरूप है और खुशी का स्वरूप है, नाचने गाने का स्वरूप है, अपने उद्गार उत्पन्न करने का स्वरूप है। सवारी नाचते गाते जाते हैं सब। और सप्तमी के दिन वर्ष में एक दिन राधा वल्लभ लाल शयन आरती के बाद में दर्शन देते हैं। नहीं तो कभी नहीं होता कि साल में, पूरे साल में शयन आरती के बाद में अगले दिन मंगला पर ही दर्शन खुलते हैं। लेकिन भादों शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन, राधाष्टमी से एक दिन पहले रात्रि में दर्शन होते हैं। ढाणी ढाणा नृत्य करते हैं। रात्रि के दर्शन का क्या भाव है जो वर्ष में एक दिन ठाकुर जी देते हैं। ढाणी ढाणा नृत्य करते हैं और प्रिया जी की वंशावली का गान करते हैं, इसलिए ये दर्शन होते हैं वो वंशावली के। उसमें रात्रि पहले था रात्रि जागरण, अब लोगों के शरीर में सामर्थ्य नहीं है कि रात्रि जागरण करके अगले दिन पूरे दिन का उत्सव जोर शोर से मना सकें। आज लोगों में वो सामर्थ्य नहीं है, तो हाँ, लगभग 12 साढ़े 12 बजे तक वो चलता है ढाणी ढाणा का नृत्य। दर्शन लगभग आधी घंटा खुलते हैं उस समय। फिर अगले दिन सुबह लगभग 5 बजे से समाज गायन होता है, जिसमें कि दाई और बधाई के पद होते हैं। दाई के पदों में जिस समय 9वें महीने का जन्म का पद लाइन आती है, उस समय मंगला आरती होती है। कोई बंधन नहीं है समय का कि इतने बजे होगी। जब वो समाज में लाइन आएगी जन्म की, उस समय मंगला आरती होती है। और उसके बाद में फिर बधाई गायन शुरू होता है। अंदर मंगला आरती के उपरांत अंदर ही दर्शन नहीं होते, अंदर ही राधा वल्लभ लाल का अभिषेक होता है और श्रृंगार होता है। श्रृंगार आरती जगमोहन में बाहर आते हैं, वहाँ बंगला बनता है बहुत सुंदर, उसमें विराजमान होकर दर्शन देते हैं सबको। श्रृंगार आरती के उपरांत हमारे जो ब्रजवासी लोग हैं उनका दधिकांदा होता है। दधिकांदा, उसमें लोग जो भी उनके प्रेमी हैं राधा वल्लभ लाल के, प्रिया जी के जन्म की खुशी में अपने हृदय के उद्गार लौटाते हैं। दधिकांदे का मतलब क्या है गोसाई जी, क्या वस्तु है वो। अपने हृदय के उद्गार लुटाते हैं उसमें जो प्रेमी हैं। अब आजकल के हिसाब से उद्गार में कहीं पैसा रह गया है, कहीं कपड़े रह गए हैं, कोई खिलौने लुटा रहा है, कोई फल लुटा रहा है, कोई बर्तन लुटा रहा है, कोई नोट लुटा रहा है। इस तरह से अपना अपना उद्गार व्यक्त करते हैं प्रिया जी के सामने। और ब्रजवासी लोग खूब चैन से, खूब लाड़ से उस उत्सव का आनंद लेते हैं और लूटते हैं अपनी प्यारी के जन्म पे। फिर उसके बाद में लगभग 2 बजे से हम सब गोस्वामी स्वरूपों का दधिकांदा होता है। दधिकांदा का मतलब आपने पूछा, दधिकांदा का मतलब ये होता है दूध, दही और हल्दी का मिश्रण, उसमें इत्र, केसर, ये सब चीज़ें मिला के वो बाल्टियों से डाली जाती है। वो अद्भुत स्वरूप है उस दिन का। मंदिर का जो पेज है राधा वल्लभ मंदिर करके यूट्यूब पे, उस पर लाइव चलते हैं ये सारे। बधाई का प्रतीक है दधिकांदा। बधाई का, उत्साह का प्रतीक है। हरिराम व्यास कह रहे हैं, व्यास रसिक सब तन मन फूले और नीरस सबे खिसियाने। वो ऐसा वातावरण हो जाता है उस समय कि अद्भुत, जिनके
उस समय पहचान में नहीं आते हैं। हरिराम व्यास जी भी कह रहे हैं कौन नारी है और कौन नर है, ये पहचान राजा और रंक कोई पहचान में ही नहीं आते हैं। ऐसा उत्सव में सब मग्न हो जाते हैं और इसी उत्साह से मनाते हैं। ये नहीं कि थोड़ा मीडियम क्लास है तो वो ज़्यादा उछल रहा है और टॉप हाई क्लास है तो वो सज धज के बैठे हैं, वो भी कूद रहे हैं। कोई भेदभाव नहीं है। भेदभाव नहीं है। वो अद्भुत दृश्य है, राजा और रंक एक संग, वही सवारी का है, वही दधी कांधे का है, वही सब। इस उत्सव का निष्कर्ष ये है, सब एक प्रिया जी के जन्म के उत्सव में कोई की कोई अलग पहचान नहीं। राधाष्टमी में कोई विशेष ठाकुर जी को भोग व्यंजन लगाए जाते हैं, खास चीज़ें ही लगती हैं, जैसे पंजीरी का तो विशेष है ही है जन्म का, पंचामृत तो बटता ही है यहाँ पे, और भी लड्डू, मठरी, गुलाब जामुन, मालपुआ, सारे बहुत सारे 56 भोग लगे हैं अंदर। दर्शन ना हो में वो प्रत्यक्ष में, जैसे अन्नकूट पर दर्शन हो में, लेकिन भोग 56 भोग से ज़्यादा ही लगे। देखा आपने, हमारे साथ मौजूद रहे राधा वल्लभ जी के गोसाई मोहित मराल जी। उन्होंने इस उत्सव की जो परंपरा है उसके बारे में बताया, किस तरह से राधा वल्लभ लाल मंदिर में उत्सव मनाया जाएगा। मनोहारी उत्सव का अगर आनंद लेना है तो वृंदावन के सुप्रसिद्ध राधा वल्लभ मंदिर में आएँ और राधाष्टमी का अनुपम उत्सव का आप आनंद लें। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ वृंदावन से मैं सुशील गोस्वामी।